Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? First recite dua with me. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Beta, this is your English period and today we are going to read chapter number 2 of your novel. Okay, so open page number 5. So, chapter number 2, The Pool of Tears. ठीक है, The Pool of Tears, आंसुओं का pool. Alice cries again. This feels very strange, said Alice. Now I am getting bigger again. She looked down at her feet. They were far away. आपको याद है इन चैप्टर नंबर 1 क्या हुआ था? एलिस उतर गई थी रैबिट होल में और वहाँ पर उसे एक डोर नज़र आया था और एक गोल्डन की नज़र आई थी, लेकिन वो बहुत स्मॉलर थे. फिर उसे एक टेबल पर ड्रिंक मिली थी, उसने ड्रिंक पी ली थी और वो भी स्मॉल हो गई थी. लेकिन उसके बाद फिर उसे केक नज़र आया था और उसने वो केक खाया था और वो फिर से बड़ी हो गई. ठीक है. जस्ट देन हर हेड हिट द रूफ ऑफ द हॉल. वो इतनी बड़ी हो गई कि उसका सर जो रूफ थी हॉल की उससे टकरा गया. शी वॉज नाउ मोर देन 9 feet हाई. वो 9 feet हाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी. शी कुड गेट द की ईजिली. अब उसे डोर की ईजिली उठा सकती थी. शी पिक्ड इट अप. उसने वो उठाई एंड रैन अप टू द गार्डन डोर. और वो भागी गार्डन डोर की तरफ. बट ऑफ कोर्स द टनल वॉज मच टू स्मॉल. लेकिन यकीनन अब वो टनल बहुत स्मॉल हो गई थी. पुअर एलिस. शी वुड नेवर बी एबल टू गेट इन टू द लवली गार्डन. वो कभी भी उस लवली गार्डन में एंटर नहीं हो सकती. शी सेट डाउन एंड बिगेन टू क्राई अगेन. वो बैठ गई और फिर से रोने लगी. वॉट अ सिली गर्ल, शी सेड टू हर सेल्फ टू क्राई लाइक दिस. उसने अपने आप से कहा कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ जो इस तरीके से रो रही हूँ. स्टॉप एट वंस, आई टेल यू. मैं बोल रही हूँ, चुप हो जाओ. बट शी वेंट ऑन क्राइंग. लेकिन वो रोई जा रही थी. द टीयर्स फ्रॉम हर आइज मेड अ बिग पूल ऑल राउंड हर. और उसकी आंखों से जो गिरने वाले टीयर्स थे उन्होंने पूरी तरफ एक पूल बना दिया. इट वॉज 4 inches डीप एंड वेंट राइट डाउन द हॉल. और वो कितना गहरा पूल बन गया बेटे? 4 inches डीप पूल बन गया जो पूरे हॉल में फैल गया. अ शॉर्ट टाइम लेटर शी हर्ड द साउंड ऑफ समवन वॉकिंग. थोड़ी देर के बाद उसने सुना कि कोई आ रहा है. क्विकली शी ड्राइड हर आइज. उसने जल्दी से अपनी आंखें खुश्क कर लीं. इट वॉज अ वाइट रैबिट. वो कौन था? वाइट रैबिट था. ही हैड 2 ब्यूटीफुल वाइट ग्लव्स इन वन हैंड एंड अ लार्ज फैन इन द अदर हैंड. उसके एक हाथ में क्या था? 2 ब्यूटीफुल वाइट ग्लव्स थे और दूसरे हाथ में एक बड़ा फैन था. ही वॉज सेइंग टू हिमसेल्फ, द डचेस विल बी एंग्री इफ आई कीप हर वेटिंग. वो अपने आप से कह रहा था कि डचेस बहुत गुस्सा होगी अगर मैंने उससे वेट करवाया. ओ द डचेस, द डचेस. ठीक है. नाउ टर्न द पेज. So now we are on page number 6. By now Alice was getting tired of sitting on the floor. इस वक्त तक जो एलिस थी वो फ्लोर पर बैठे बैठे थक गई थी. When the white rabbit came near her, Alice decided to ask him for help. जब वाइट रैबिट उसके पास आया तो उसने फैसला किया कि वो उसको हेल्प के लिए बुलाएगी. प्लीज़ सर, she said in a quiet shy voice. The white rabbit saw Alice. He was so frightened that he dropped his fan and his gloves. वो एलिस को देख के इतना डर गया कि उसके हाथ से फ़ैन भी छूट गया और ग्लव्स भी छूट गए. देन ही रेन अवे डाउन द हॉल एज फास्ट एज ही कुड. और उसके बाद वो जितनी तेज़ी से भाग सकता था भाग गया. नाउ इन टू द गार्डन. एलिस पिक्ड अप द फैन. एलिस ने वो फ़ैन उठा लिया. शी बिगेन फैनिंग हर सेल्फ. और अपने आप को पंखा चलना शुरू कर दिया बिकॉज द हॉल वॉज वेरी हॉट. All the time she kept saying to herself, well, how strange everything is today. Did I change in the night? Was I same when I got up this morning? If I am not the same, the next question is, who am I? और वो क्या सोचे जा रही थी कि सुबह जब मैं उठी थी सब कुछ अलग था और अब सब कुछ स्ट्रेंज हो गया है. क्या मैं दोबारा से वैसी हो जाऊँगी? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ. Just then she looked down at her hands. फिर उसने अपने हाथों को देखा. She was surprised to see that she had put on one of the white rabbit's white gloves while she was talking. How can I have done that? She thought. I must be growing small again. इसी दौरान उसने देखा कि उसके एक हाथ में उसने वाइट ग्लव पहन लिया था. अपने आप से बातें करते हुए उसने अपने हाथ में वाइट ग्लव पहन लिया था और अब वो सोच रही थी कि क्या मैं फिर से स्मॉलर हो जाऊंगी, क्या मैं फिर से स्मॉलर हो गई हूँ, क्योंकि जो रैबिट का वाइट ग्लव था वो उसके हाथ में आ गया था. देन शी गॉट अप एंड वेंट टू द टेबल. फिर वो खड़ी हुई और दोबारा टेबल के पास गई. शी फाउंड दैट शी वॉज नाउ अबाउट 2 feet हाई. और अब उसने देखा कि वो 2 feet हाई हो गई है. ठीक है. कितनी हो गई थी? पहले 9 feet हाई थी और अब वो 2 feet हाई हो गई. एंड गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर वेरी क्विकली. और तेज़ी के साथ छोटी से छोटी होती जा रही थी. एंड नाउ फॉर द गार्डन, सेड एलिस. क्विकली शी रैन टू द लिटिल डोर. अब उसने कहा कि मैं गार्डन में जा सकती हूँ और वो तेज़ी के साथ लिटिल डोर की तरफ भागी. बट इट वॉज लॉक्ड. लेकिन वो लॉक था. शी लुक फॉर द लिटिल गोल्डन की. अब वो लिटिल गोल्डन की ढूंढने लगी. शी डिड नॉट हैव इट. इट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल अगेन. वो दोबारा से कहाँ रखी हुई थी? टेबल की टॉप पर.
नाउ आई एम स्मॉलर देन आई वॉज बिफोर, मैं अब जितनी पहले छोटी थी उससे भी छोटी हो गई, सेड एलिस। एज शी सेड दिस शी फेल इनटू सॉल्ट वाटर दैट केम राइट अप टू हर नेक, और जब वो कह रही थी वो सॉल्ट वाटर में गिर गई जो उसकी नेक तक आ रहा था। एलिस थॉट शी हैड फॉलन इनटू द सी, एलिस को लगा कि वो एक सी में गिर गई है। बट देन शी रिमेंबर्ड, फिर उसे याद आया, व्हेन शी वॉज 9 feet हाई, जब वो इतनी बड़ी थी, शी हैड बीन क्राइंग, और वो रो रही थी। नाउ शी वॉज स्विमिंग इन अ पूल ऑफ टीयर्स, और अब वो अपने ही आंसुओं के पूल में स्विमिंग कर रही है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ बेटा वी आर ऑन पेज नंबर 7। द माउस, आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच सेड एलिस एज शी स्विम अराउंड, जब वो अपने पूल में स्विमिंग कर रही थी तो वो सोच रही थी काश मैं इतना ना रोई होती। जस्ट देन शी हर्ड समथिंग स्विमिंग इन द वाटर, उसे पता लगा कि कोई और भी वाटर में स्विमिंग कर रहा है। इट वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, उससे बहुत शोर हो रहा था। एट फर्स्ट शी थॉट इट मस्ट बी एन एलिफेंट, पहले उसे सोचा कि क्या ये एलिफेंट है, बट इट वॉज ओनली अ माउस, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा माउस था। इट हैड फॉलन इनटू द पूल ऑफ टीयर्स टू, वो भी टीयर्स के पूल में गिर गया था। शैल आई स्पीक टू दैट माउस, एलिस थॉट टू हर सेल्फ। ओह माउस, शी बिगेन, डू यू नो द वे आउट ऑफ दिस पूल, आई एम वेरी टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड हियर, मैं यहाँ स्विमिंग करते हुए बहुत थक गई हूँ। माउस, तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना चाहिए? द माउस डिडंट से एनीथिंग, परहैप्स इट डजंट स्पीक इंग्लिश, थॉट एलिस, परहैप्स इट इज़ अ फ्रेंच माउस, उसने सोचा शायद इसको इंग्लिश नहीं आती, शायद ये फ्रेंच माउस है। एलिस ओनली न्यू वन वर्ड इन फ्रेंच, इट वॉज द वर्ड फॉर कैट, शी ट्राइड सेइंग दैट, एलिस को फ्रेंच का एक ही वर्ड आता था और उसके मीनिंग थे कैट, उसने वो कहने की कोशिश की। वैन शी सेड दिस द माउस वॉज वेरी फ्राइटेंड, आपको पता है ना कि माउस को कैट से वैसे ही डर लगता है। जब माउस ने सुना कि उसने कैट बोला तो माउस डर गया। इट जम्प्ड राइट आउट ऑफ द वाटर। ओह आई एम सॉरी सेड एलिस इन इंग्लिश, आई फॉरगॉट दैट यू डिडंट लाइक कैट्स, जब उसने ये सुना तो फ़ौरन ही जंप मार के वाटर से बाहर चला गया। एलिस ने उससे सॉरी किया और कहा, मुझे पता है कि आपको कैट्स लाइक नहीं करते। वुड यू लाइक कैट्स इफ़ यू वर ए माउस, रिप्लाइड द माउस, माउस ने जवाब दिया, अगर तुम माउस होती तो क्या तुम कैट को लाइक करती? इट स्पोक इन इंग्लिश टू, उसने भी इंग्लिश में ही बात की। वेल परहैप्स नॉट सेड एलिस, बट डोंट बी एंग्री, आई विश आई कुड शो यू आवर कैट, आई थिंक यू वुड लाइक हर, हर नेम इज़ दीना, she is very nice to touch and she is very good at catching mice. Oh I'm sorry, Alice said quickly, we won't talk about her again. एलिस उसको अपनी कैट के बारे में बताने लगी कि मेरे पास जो कैट है उसका नाम दीना है और उसको टच करने में बहुत अच्छा लगता है और वो माइस पकड़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मैं तो माउस से ही बात करूँ, उसने कहा आई एम सॉरी, अब हम उसके बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। No, we won't, said the mouse. It was so frightened that it was shaking right down to the end of its tail. Our family always hated cats. Please don't let me hear the name cat again. वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसकी पूरी टेल तक शेक कर रही थी। उसने कहा ठीक है अब हम दोबारा बात नहीं करेंगे, हमारी पूरी फैमिली कैट्स को हेट करती है। ओके, नाउ स्ट्रेंज एनिमल्स। ओह नो आई वोंट सेड एलिस बिकॉज नाउ शी वांटेड टू टॉक समथिंग एल्स। उसने कहा ठीक है अब हम दोबारा बात नहीं करेंगे, अब हम कुछ और बात करते हैं। डू यू लाइक डॉग्स, उसने पूछा क्या तुम्हें डॉग्स पसंद हैं? टर्न द पेज बेटे। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 8 बेटे। द माउस डिड नॉट आंसर, माउस ने कोई आंसर नहीं किया, बट एलिस वेंट ऑन, लेकिन वो बोलती गई। देयर इज़ अ वेरी नाइस लिटिल डॉग नियर आवर हाउस, ही हैज़ बिग ब्राउन आइज, इफ़ यू थ्रो थिंग्स टू हिम he picks them up and brings them back to you. He belongs to a farmer. The farmer says he is very useful. He kills all the rats and oh dear said Alice. एलिस बोले जा रही थी कि जो माउस है वो एक फार्मर का है, हमारे घर के करीब रहता है, वो बिग ब्राउन उसकी आइज़ हैं और अगर हम उसकी तरफ चीज़ें फेंकें तो वो उठा के हमें वापस ला कर देता है और वो तमाम रैट्स को मार देता है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया और वो चुप हो गई। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। द माउस वॉज स्विमिंग अवे फ्रॉम हर एज फास्ट एज इट कुड, माउस स्विमिंग करते हुए उसके पास से इतना दूर निकल गया जितनी तेज़ी से वो जा सकता था। शी कॉल्ड सॉफ्टली आफ्टर इट, माउस डियर डू कम बैक अगेन, वी वॉन्ट टॉक अबाउट कैट्स और डॉग्स इफ़ यू डोंट लाइक दैम। फिर वो जब माउस चला गया तो वो उसको पीछे से आवाज़ें देने लगी, माउस डियर आज जब हम कैट्स और डॉग्स की बातें नहीं करेंगे। व्हेन द माउस हर्ड दिस इट स्वैम स्लोली बैक टू हर, जब माउस ने सुना तो वो आहिस्ते से दोबारा उसके पास आ गया। इट्स फेस वॉज क्वाइट वाइट, इन अ लो क्वाइट वॉइस इट सेड लेट अस स्विम टू द लैंड, चलो अब हम लैंड की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अ गुड आइडिया थॉट एलिस, द पूल वॉज गेटिंग क्वाइट क्राउडेड। 4 birds, a duck, a dodo, a parrot and a small eagle were swimming closing to her. अब उस वहाँ पे और कौन कौन एनिमल्स आ गए थे? डोडो आ गया था, पैरेट आ गई थी, एक डक आ गई थी और एक स्मॉलर ईगल आ गई थी। ठीक है, ये माउस है और ये एलिस है।
देयर वर सम अदर स्ट्रेंज एनिमल्स नियर हर टू, उसके पास कुछ अजीब से एनिमल्स थे. एलिस वेंट फर्स्ट, द एनिमल्स स्वैम आफ्टर हर अंटिल दे ऑल गॉट टू ड्राई लैंड. पहले स्विम करते हुए एलिस बाहर निकली, फिर सारे स्ट्रेंज एनिमल्स उसके साथ साथ निकले और वो कहाँ पहुँच गए? ड्राई लैंड पर. ओके बेटे, विद दिस वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 2. नाउ यू रीड इट. enjoying the lessons? Yes, I am enjoying too. Okay, अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.